हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो अपन पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अपन ने काफ़ी सारे लेक्चर्स कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआत है, अभी 5-10% भी नहीं हुआ। लेकिन आपको मेरे हिसाब से मज़ा आने लगा होगा। ठीक है, मज़ा क्यों आने लगा होगा? क्योंकि हम सब कुछ रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बेसिक से करते हैं और ऐसे ही करते चलेंगे। आई प्रॉमिस, चाहे टाइम कितना ही लगे, पर मैं आपको ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है पूरा बहुत अच्छे से कराऊंगा, एक एक चीज़ अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू बता दिया था कि यार हमें कोई इमेज दिखेगी तो वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर दिखेगी। कोई भी मिरर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज बनेगी, पर वो दिखेगी या नहीं दिखेगी वो डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। कि अगर वो जो देखने वाला ऑब्जर्वर है वो अगर फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है तो अपने को इमेज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो इतना अपन ने देख लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे बड़े प्यारे प्यारे से। आज और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, प्यारे क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक बात बताओ फटाफट से, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। नाई होता है, जो रोड साइड नाई होता है, जो ठीक है, नाई के पास एक छोटा सा मिरर होता है, घर में आपके छोटा सा मिरर होगा। क्या उस मिरर के अंदर आप अपनी पूरी इमेज देख सकते हो कभी? सोचो, दिमाग लगाओ। कोई भी इंसान कहता है हाँ तो वो देखना सोचना, और कोई इंसान कहता है वो ना, तो अपने सवाल सोचना जरूर, मतलब लॉजिक लगाना आपने। उसके बाद 2 मिनट पॉज करके अपने लॉजिक लगाना, सोचना और आंसर अपने मन में देखना कि क्या होगा। उसके बाद जब मैं बताऊंगा तब सोचना, ठीक है। नाई के पास छोटा सा मिरर होता है, उसके अंदर अपन पूरी इमेज देख सकते हैं नहीं देख सकते, उसकी बात हम करेंगे, उसको लॉजिकली समझाऊंगा। उससे पहले आप सोचो कि देख सकते हैं नहीं देख सकते, वो टोटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको नाई के पास वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, उसके लिए नाई वाली बात को भूल जाओ। अभी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में बताऊंगा कि हाँ, नाई वाली प्रॉब्लम आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कैसे क्या हो गया। चलो ठीक है, बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कितना मिरर रिक्वायर्ड होगा। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ना एक मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होती है, और उसकी पोजीशन डिफाइन होनी चाहिए, तभी वो उस इमेज दिखेगी, मतलब उसको इमेज पूरी दिख पाएगी। मतलब मैं खड़ा हूँ और मिरर कहीं रखा हुआ है, मान लो मिरर इस साइड रखा हुआ, तो मैं क्या अपनी इमेज देख पाऊंगा? अगर जब तक मैं ऐसे नहीं मुड़ा हुआ तब तो मैं देख पाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, मिरर की एक पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मिरर मेरी इस पेट से यहाँ से ऊपर ऊपर रखा है और यहाँ इतनी दूरी पर रखा है, तो क्या मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊंगा? देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड होगी इंसान को पूरी इमेज देखने के लिए, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज उस मिरर की पोजीशन क्या होगी उस टाइम पे। जरूरी नहीं है कि वो अगर हमने मिनिमम लेंथ वाला ले लिया, क्राइटेरिया पूरा हो गया तो अपने को पूरी इमेज दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। देखते हैं कैसे कैसे, अभी बात समझ में आएगी अच्छे से। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ये वापस से अपने पास ग्राउंड, यहां पे एक एच हाइट का आदमी है, ये एच हाइट का आदमी है। अभी मैंने ये पूरा मिरर बना रहा हूं, ठीक है, ये मिरर बना दिया। अच्छा, अब इसकी मैं, ये अजीबोगरीब सा आदमी है, ठीक है, कोई मतलब लॉजिकल आदमी नहीं, क्योंकि लॉजिकल आदमी की आंखें नीचे होती है, लेकिन ये मैं इसका आई लेवल ले रहा हूं, आंखें यहाँ पे हैं बिल्कुल टॉप पे, ये आई लेवल है इसका। ठीक है जी, तो अब इसको अपनी इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो यहां से रे जाए वो वापस टकरा के आंखों में आए, और जो नीचे वाली रे है वो भी आंखों में पड़े, क्योंकि आंखों से में जब रिफ्लेक्टेड रे आंखों में पड़ेगी तभी तो उसको इमेज दिख पाएगी। तो मैं पहले इसको इमेज बना देता हूं, इतनी दूरी पर ही, इतनी दूरी पर ही है यहां पे, तो कुछ लेट्स सपोज ऐसी इमेज बन गई है। ये था मान लो ए बी, तो ये ए डैश बी डैश, ठीक है। ये रे यहां गई, टकरा के वापस आ गई इसकी आंखों में, और जो ये बी के जो बी से रेज निकलेंगी और वो टकरा के ए पे जानी चाहिए, आंखों पे जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आती हुई कहां से दिखेंगी? यहां से। इसको ऐसे कर देते हैं, ये बी डैश से आती हुई दिखेंगी, राइट। तो ये डायग्राम अपना हो गया, ठीक। तो यानी कि, और ये ऐसे गई है, तो ये ऐसे गई होंगी रिफ्लेक्ट होके। अब हुआ क्या, पूरी इमेज देखने के लिए एक रे यहां से गई, एक रे यहां से गई, बाकी रेस के बीच में से गई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो मिरर है, ये वाला कौन सा, ये वाला, यही तो अपने काम का मिरर है। इसके इधर गई रेज या इधर गई रेज तो रिफ्लेक्ट होके कहीं भी जाए, अपने को क्या मतलब है? अपने को पूरी लेंथ देखने के लिए अपने
ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए अपने को मिरर तो रिक्वायर्ड सिर्फ इतना ही हुआ, क्योंकि इसके अब बाकी मान लो मैं यहां से कोई रे करता हूं तो यहां टकरा के यहां से लेते, तो इसी मिरर के अंदर टकरा तो पूरा सारा काम हो जाएगा खत्म। तो बेसिकली तो रिक्वायर्ड मिरर कौन सा हुआ, ये वाला। तो अपने को इस मिरर की लेंथ निकालनी है, तो अपने को इस मिरर की लेंथ और पोजीशन निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं, चलो। ओके, ये कितना है, मान लो थीटा, तो ये भी कितना थीटा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है जी। ओके, इस ट्राइंगल पे आओ, ए डैश बी, इसको डाल देता हूं मैं सी, इसको डाल देता हूं मैं डी। तो ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश आर सिमिलर। ओके, तो क्या हुआ, अब इमेज जितनी दूर, प्लेन मिरर है, इमेज जहां पे ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी था, तो ये भी डी होगा, राइट। तो यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है, अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये एंड ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर में के लिए क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं अपन, दिस अपॉन दिस, यानी कि ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश। वैल्यू डालते हैं, चलो। ए सी की वैल्यू क्या अपने को पता है, हाँ पता है, डी। सी डी की वैल्यू पता है, निकालनी है अपने को, यही तो चाहिए, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर, तो ये हो गया एक्स। ए डैश की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू ये डी, तो ये डी यानी कि 2D। एंड ए डैश बी डैश तो एच, ये एच। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया अपने पास, h/2। ओके, यानी कि रिक्वायर्ड मिरर कितना था, जितना अपने पास ऑब्जेक्ट है, अगर अपने को उसकी ही इमेज देखनी है मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के सामने, तो उससे आधी लेंथ का मिरर लगेगा, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, इस केस में जरा देखो इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां से बिल्कुल ऊपर से टॉप से ये कितना है h/2, तो ये भी h/2, यानी ग्राउंड लेवल से h/2 लेंथ ऊपर पोजीशन, एंड h/2 लंबा ही मिरर चाहिए, तो पोजीशन भी आ गई एंड उसकी रिक्वायर्ड लेंथ भी आ गई मिरर की। बात आई समझ में इस क्वेश्चन के अंदर। क्या किया हमने क्या किया, जो कंसेप्ट फंडा क्या है, फंडा नॉर्मल क्या है कि आई लेवल के अंदर जानी चाहिए रेज ऑब्जेक्ट की, जिसकी इमेज हम देखना चाह रहे हैं उससे रेज निकालो, एक ऊपर से एक नीचे से। मान लो जिसकी भी इमेज देखना चाह रहे हैं हम, उसके टॉप से और बॉटम से रेज निकालो, मिरर पे टकराओ, रिफ्लेक्ट होके जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आंखों तक ले जाओ वो रेज, और बाकी मैथमेटिक्स लगा दो। सारी मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतने नोट डाउन कर लो फटाफट से, जल्दी नोट डाउन कर लो। आज तो साफ सुथरे डायग्राम बनाए मैंने यार, अप्रिशिएट कर दो मुझे। अच्छा, ये एक फॉर्मूला सा हो जाता है, ये जनरल आप याद रखना कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहा हूं, मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज हम देख रहे हैं वो खुद ही ऑब्जर्वर है, यानी कि इस केस में क्या है, इसी की इमेज देखनी है और ऑब्जर्व इसको अपनी खुद की इमेज देखनी है। तो जिसको अपनी खुद की इमेज देखनी है उसकी लेंथ का आधा लेंथ का मिरर चाहिए, उसकी जितनी लेंथ होगी उससे आधी लेंथ का मिरर अपने को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये जनरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, फटाफट से आंसर ऐसे ही आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 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 ओहो, पूरा गलत रफ कर दिया यार, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, अब आपके लिए करनी ही पड़ेगी तो कर लेंगे। ये मिरर, ये आदमी की लेंथ कितनी ले आदमी की लेंथ वही ले लेते हैं 2 मीटर, कितनी, ये 2 मीटर ले लेते हैं। अब की बारी नॉर्मल आदमी है तो इसकी आई लेवल ये है, ये आई लेवल है, ये आई लेवल हुआ, तो क्या मतलब हुआ इसका, ये मान लेते हैं यहां से कितना है, ये 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर ये लेंथ, ठीक है। तो वही वाली बात, ए बी, अब इसकी इमेज बना दो पहले, कितनी दूरी, इतनी दूरी, ऐसे से बना देते हैं, ये ए डैश, ये बी डैश। अच्छा, इसको अपनी खुद की इमेज देखनी है, तो इसके टॉप से और इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है। पूरी इमेज के लिए अपने को लेंथ ऑफ मिरर चाहिए, तो लेंथ ऑफ मिरर पूरी इमेज के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, एक टॉप से रे निकालेंगे, एक बॉटम से निकालेंगे और उसको आंखों में डाल देंगे, ठीक है। अब आंखों में डालनी है, आंखों में डालने मतलब क्या हुआ, एक यहां से रेज आती हुई नजर आएगी, यानी कि
ऐसा कुछ, तो ये गई ऐसे होगी, ठीक है, डन। ऊपर वाला पॉइंट से रेज गई, रिफ्लेक्ट हो गया, आंखों में चली गई। अब नीचे वाले पॉइंट से ओके, ये ऐसे गई टकरा के आंखों पे, डन, ओके। तो अपने पास ये लेंथ, अपने को रिक्वायर्ड मिरर कौन सा है, रिक्वायर्ड मिरर कौन सा है, इतना सा रिक्वायर्ड मिरर है, इसके बाहर कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो यानी कि ये रिक्वायर्ड मिरर है अपने पास। रेड कलर रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड मिरर, रिक्वायर्ड मिरर। आपने को ये मिल जाए तो काम खत्म अपना, ठीक है। तो ये ढूंढते हैं, चलो निकालते हैं आंसर। ओके, निकालो निकालो, लगाओ मैथमेटिक्स, लगाओ लगाओ लगाओ, मैं नहीं लगा रहा, आप लगाओ, लगाओ भाई, थोड़ा बहुत दिमाग खुद लगाओ, उसके बाद करेंगे अपन सॉल्व इसको। बनो तेरा स्वैगर, चलो निकाले क्या, निकाल लेते हैं। अच्छा, ट्रायंगल कौन कौन से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये देखो, ठीक है जी। ये लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ज़्यादा ऊपर चली गई, फील नहीं आएगी, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये एंड ये ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल तो क्या, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ये लेंथ मैंने मान ली x, इतनी सी, तो कितनी हुई, x अपॉन d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अपॉन 2d, तो d से d कैंसिल, x क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, किसकी, इसकी, ये वाला, ये y मान लिया, मान लिया भाई। अब देखो, ये एक ट्रायंगल, ये वाला, ये और एक ये वाला, ये दोनों सिमिलर, सिमिलर तो क्या आ गया, y अपॉन दिस, y अपॉन d इज इक्वल टू दिस, ये कितना बचा, ये पूरा था 2 मीटर, ये 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 180 सेंटीमीटर, 180 अपॉन ये कितना 2d, 2d, तो y कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर कितनी आ गई, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आ गई रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ आ गई x प्लस वाई, और x प्लस वाई 10 प्लस 90 दैट इज 100 सेंटीमीटर। वही बताया था पिछली बार, अगर अपने को यही ऑब्जेक्ट है अपना, इसी की अपने को इमेज देखनी है, तो इसकी आधी लेंथ का अपने को क्या चाहिएगा, मिरर चाहिएगा। तो x प्लस वाई यानी कि सिंपल निकाल सकते थे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना फटाफट से, तो बिना मेहनत किए किया सीधे 100 आंसर आ गया अपने पास। ओके, अब पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन क्या हुई, यहां से लेके इतना, ओके, ये आप लेंथ देख रहे हो, सीधी लाइन से गई, तो ये कितना था, ये था अपने पास 180 सेंटीमीटर, और ये कितना आया 90 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा 90 सेंटीमीटर, बात खत्म, पोजीशन आ गई। पोजीशन क्या आई, पोजीशन आई कितनी 90 सेंटीमीटर। जनरली क्या होता है, आई लेवल का आधा कर दो, आई लेवल जहां पे है और ग्राउंड से आधा लेवल कर दो, मतलब आधा कर दो, तो उतनी उसकी पोजीशन होती है। यहां से देखो, यहां से लेके आई लेवल कितना है 180 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कितना हुआ 90 सेंटीमीटर। ये आधे क्वेश्चंस में होता है, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं और अटक जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन में होगा, सिंपल क्वेश्चन मतलब इसी की, यही ऑब्जेक्ट है अपना और इसी की इमेज देख रहा है और ये खुद ही देख रहा है, ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट है अपने पास। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, फटाफट से। एक क्वेश्चन और प्यारा सा, मजेदार सा, पूरा ही कर देते हैं। उफ उफ ये गर्मी, उफ उफ ये गर्मी, उफ। लो जी, वापस से ग्राउंड, वापस से मिरर। अच्छा, अब की बार क्या,
ये है अपने पास बबीता जी, ये है जेठा जी। बबीता जी और जेठा जी हैं। बबीता जी की हाइट लेंगे 1 मीटर, 1 मीटर की बबीता जी हैं अपनी, और 2 मीटर के जेठा जी हैं। हालांकि सच में ऐसा नहीं है, जेठा जी बड़े छोटे से हैं बबीता जी के सामने, पर स्टिल मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन। ओके, हमें क्या करना है, और जो जेठा जी की आंखें हैं वही अजीबोगरीब है, आई लेवल बिल्कुल टॉप पे है, आई लेवल बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मिरर एंड द पोजीशन ऑफ मिरर सो दैट जेठा जी कैन सी द इमेज ऑफ बबीता जी। लिख लो फटाफट से, लिख लो लिख लो लिख लो, मजा आएगा, लिख लो। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ मिरर so that जेठा जी कैन सी द इमेज ऑफ बबीता जी। ओके, क्वेश्चन करते हैं। चलो, इमेज किसकी बनानी है? बबीता जी की। क्लियर। कितनी दूरी पर? दूरी मैंने दी नहीं दी। चलो 1 मीटर ले लेते हैं, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 1 मीटर दूर बबीता जी की। बबीता जी की इमेज बना दी मैंने यहाँ पे, कितनी? 1 मीटर दूर। ये बबीता जी की इमेज बन गई है अपने पास। अब भैया देखना किसको है? मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट की आंखों से, जिसकी इमेज बनानी है उसकी आंखों से, उसके ऊपर और नीचे से रेज निकालो, मिरर पे टकराओ, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आंखों में टिचू डाल दो। ठीक है, चलो डालो। अब इसकी इमेज किसकी आंखों में जानी चाहिए? किसकी आंखों में? जेठा जी की आंखों में। तो एक रह गई यहां से, ओहो, ओ छी 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 छी, हाथ गंदे हो गए, छी छी। शाबाश। ये आई कहां से? यहां से, क्योंकि यही तो दोनों का टॉप है ना, ये ऑब्जेक्ट का टॉप और इमेज का टॉप। तो आई यहां से होगी, आती हुई दिखाई कहां से देगी? यहां से। ओके, एक रे कहां से आएगी? एक रे आएगी यहां से। कहां से? यहां से। बताता हूं, नीचे से, नीचे से टकराएगी और आंखों में जाएगी, टिचुक टिचुक। तो और इजी करने के लिए कैसे? हाँ, बढ़िया बनी ड्राइंग। और ये आ कहां से दी होगी? नीचे से। तो ऐसे आई, ऐसे चली गई। ओके, डायग्राम साफ सुथरा। बबीता जी ये, जेठा जी ये, इमेज किसकी बनानी है? बबीता जी की। देखना किसको है? जेठा को। जेठा की आंखों में डाल दो, डाल दिया। जेठा की आंखों में अपनी रेस डाल दी। अब क्या? मैथमेटिक्स, उसमें तो तुम शेयर हुई। तो अपने पास जो मिरर है वो रिक्वायर्ड हो, ये वाला मिरर है। हो, निकाल लो, निकालो। मैं कैसे भी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, तुम कैसे भी लगा रहे, तुम्हारी मर्जी, खुली छूट तुम्हें। ये कितना मैं मान लेता हूं? ये वाई है। वाई क्यों मान लो? बाहर में क्या वाई? वाई कैसे मान लो जब अपने को पता है इसकी वैल्यू? ये पूरा 2 था, ये 1 है, तो ये कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। ओके ओके, ये कितना? 2 मीटर। ये कितना? 1 मीटर। ठीक है, ये कौन सा? ये यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्या? सिमिलर। सिमिलर हुए तो क्या हुआ? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि 3/1। ये कितना मान लेता हूं? ये y मान लेता हूं। अब मैं y मान लेता हूं इस मिरर वाली लेंथ को। 3/1 इज इक्वल टू 2 अपॉन इस ट्राइंगल का ये y। तो y क्या आ गया अपने पास बच्चे? 2/3। y आ गया अपने पास 2/3। अब क्या लूं? अब मैं ले लेता हूं, मेरी मर्जी में कुछ भी ले लूं। अब मैं ले लेता हूं ये, इसको मैंने मान लिया इतना x, इस लेंथ को यहां तक। ठीक है, ओके। देखो ये कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, श्यू श्यू श्यू, और कौन सा? ये वाला, श्यू श्यू श्यू। सिमिलर। ठीक है जी, सिमिलर है तो क्या हुआ? पहले किस ट्राइंगल की बात करें? इस ट्राइंगल की, बड़े वाले की। 2 2 2 कौन, यानी कि 3/,
ये लेंथ बाय ये लेंथ, दैट इज 3 बाय 2 + 1 3 बाय ये कितना है 2 इज इक्वल टू ये कितनी, हाँ ये ट्रायंगल है ना, ये एंड ये, तो यानी कि ये कितना 2 अपॉन ये कितना x, तो x क्या आ गया अपने पास 4/3। ओके, इस पूरी लेंथ में से मैं y को खत्म कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड मिरर आ जाएगा। आ गया आंसर। रिक्वायर्ड मिरर क्या है, यहां से लेके मैंने यहां तक कि में से इस y को हटा दिया तो यही तो रिक्वायर्ड मिरर है। तो यानी कि कितना रिक्वायर्ड मिरर इज इक्वल टू x माइनस वाई, दैट इज 4/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2/3। 2/3 लेंथ का मिरर अपने को रिक्वायर्ड है। ओके, 2/3 लेंथ का मिरर अपने को रिक्वायर्ड है। बात आई समझ में। अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये पूरा कितना था, ये पूरा था भैया 2 मीटर। ये कितना y, ये x पूरा। अगर मैं पूरे में से x को घटा दूं तो यही तो पोजीशन हुई, इतनी ऊपर ही तो रखना है अपने को मिरर। तो यानी कि पूरे में से x को घटा दिया, यानी कि पूरे में से पूरा कितना 2 माइनस x को घटा दिया 4/3 इज इक्वल टू कितना आया 2/3। तो 2/3 लेंथ का मिरर चाहिए और 2/3 को ऊपर रखना पड़ेगा अपने को। आ गई बात समझ में, आ गई। अब इसके अंदर वो फंडा नहीं लगा सकते कि मिरर कितना चाहिए अपने को, मिरर कितना चाहिए जिसकी इमेज हम देख रहे हैं उसका आधा लेंथ का मिरर चाहिएगा, ऐसा नहीं होगा। उड़ गए तोते, ऐसे उड़ जाते हैं तोते कंसेप्ट में। तो बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। फास्ट करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक्स कहाँ वैलिड थी वो मैंने बता दी, यहाँ ट्रिक्स वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिसकी इमेज हमें देखनी है वो अलग है और ऑब्जर्वर अलग है। बात आई समझ में। चलो फटाफट से नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। इसके बाद कुछ बचा गया, कुछ बचा गया। ओहो, यार ये क्वेश्चन ना बड़े काम के होते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, मजा सा आ जाएगा। इन क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना मजा ही आ जाएगा। अच्छा मैं फटाफट से इसको रिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले मैंने क्या किया, y निकाला, y निकाल, देख सिंपल बात है, फंडा आना चाहिए। मैथमेटिक्स खुद लगा लो, मर्जी से लगा लो, जैसे मर्जी निकालो, मुझे मतलब नहीं। लेकिन मैंने जैसे मैथमेटिक्स लगाई वो समझा देता हूँ मैं। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में, अब मैं डायग्राम को गंदा कर रहा हूँ। आई होप अगर आपने बनाया नहीं तो इसको पोज करो, पहले बना लेना, क्योंकि मैं अब डायग्राम को करने वाला हूँ गंदा, मेरी मर्जी। देखो ये ट्राइंगल लिया मैंने पहले, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल, ये तो ये दोनों सिमिलर से क्या निकाल लिया भाई। फिर मैंने क्या किया, ये बड़ा ट्राइंगल, ये एंड ये दो ट्राइंगल फिर ले लिए। अब इनको सिमिलर कर दिया, इससे निकाल लिया x माइनस वाई, रिक्वायर्ड लेंथ निकाल ली। ये टोटल में से x को माइनस कर दिया तो अपने को पोजीशन मिल गई, बात खत्म, आंसर आ गया। वही तो चाहिए था, बात भी आ गई समझ में। अच्छा, अब एक बार फटाफट से लेक्चर की शुरुआत में जाओ, जल्दी। अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक बात पूछी थी कि यार अपने जो नाई वाला मिरर होता है, छोटा सा इतू सा, वो इतू सा जो मिरर होता है उसके अंदर आप अपनी इमेज देख पाओगे क्या। तो मुझे अपनी इमेज देखनी है, खुद की इमेज देखनी है, ऑब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जर्वर भी मैं। तो मिरर कितनी लेंथ का चाहिएगा, h/2 का। भैया मेरी हाइट 5.5-6 फुट तो है ही ना, उसका आधा करूंगा तो 2.5 फुट का मिरर तो चाहिएगा ना। तो 2.5 फुट के मिरर से तो छोटा सा भी कम हो गया तो मैं पूरी इमेज तो देख ही नहीं पाऊंगा। उसकी पोजीशन तो बाद की बात है, कम से कम पहली जो पहली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस छोटे से मिरर के अंदर आप कहीं मर्जी रख लो दुनिया में उसको, लेकिन आप पूरी इमेज उसके अंदर नहीं देख सकते। बात आई समझ में, नहीं देख सकते। फंडा क्लियर, बात आई समझ में, मजा आया। फटाफट से करो इसको जल्दी। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में करें तो ज्यादा बेटर है, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, ऐसे ही मतलब ऐसे ही यूं ही मन कर रहा है मेरा मजे लेने का आपके, बस यूं ही। ओहो, ये एक रखा है क्या, ग्राउंड रखा क्या है, ग्राउंड है। ये 2 मीटर का आदमी है, 2 मीटर के जेठा जी वापिस आ गए हैं। ओके, आंखें जेठा जी की वैसे ही आई लेवल। ओके, तो अगर मैं कहूं कि यहां से कहां से, मैं कहता हूं, मैंने क्या क्वेश्चन बनाऊं इसमें,
अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ कि ना यहाँ से 0.8 मीटर की दूरी पे, कितनी, 0.8 मीटर की दूरी पर एक मिरर रखा है, इसकी लेंथ है 0.5 मीटर। ओहो ओहो, ये 0.5 मीटर का मिरर रखा है, बताओ अपने को इमेज कितनी दिखेगी। अच्छा, अब ये सवाल कौन सा, स्टैंडर्ड सवाल आ गया। स्टैंडर्ड सवाल कैसे, मैंने क्या बताया स्टैंडर्ड सवाल के अंदर, अगर नॉर्मल एक इंसान जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जर्वर हो तो उसकी आधी, जितना उसकी लेंथ है उसकी आधी लेंथ का अपने को मिरर चाहिएगा। यानी कि हमें आप ये बोल सकते हैं कि अगर मिरर उसके मतलब जितना मिरर है उससे दुगनी लेंथ का अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर पोजीशन ठीक ठाक है तो पोजीशन की बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, यहाँ 0.5 मीटर का है तो 0.5 मीटर मैक्सिमम कितना मीटर दिखा सकता है, 1 मीटर दिखा पाएगा। तो यानी कि ये इसकी इमेज 1 मीटर दिखा पाएगा। अब 1 मीटर, कौन सा 1 मीटर दिखना चाहिए वो बात करते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था, जो आई लेवल से ग्राउंड का आधा होता है ना, उसकी उतनी पोजीशन अपने को चाहिए होती है, मतलब उतना ऊपर रखा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, या इसका आधा कितना है, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर पहले से शुरुआत होनी चाहिए थी इसकी। यानी कि अपने पास जो काम का मिरर है ना वो ये होना चाहिए था, काम का मिरर अपने पास ये होना चाहिए था। ये कितना, 1 मीटर का तो मिरर होना चाहिए था पूरी इमेज देखने के लिए, और रखा का होना चाहिए था 1 मीटर ऊपर रखा होना चाहिए था। अच्छा जी, अच्छा, तो काम का मिरर कितना है इस एरिया में, रिक्वायर्ड काम का एरिया कौन सा, ये वाला। इस रिक्वायर्ड एरिया के अंदर काम का मिरर कितना है अपने पास, ये तो बकवास मिरर है, काम का नहीं है इसकी इमेज देखने के लिए। तो ये 0.5, ओके, ये 1, तो ये 0.8 था, तो ये 0.2, तो ये 0.3 काम का मिरर आया। 0.3 काम का मिरर आया तो इमेज कितनी देख पाएगा अपनी, 0.6 मीटर। तो आंसर इज 0.6 मीटर अपनी इमेज देख पाएगा। ठीक है, बस ये मुझे कराना था। बात समझ में आई कि काम के मिरर के, जितना काम का मिरर होता है उसके दुगनी लेंथ की अपने को इमेज दिखेगी अगर ये स्टैंडर्ड सवाल हो तो। अब अपने को देखना काम का मिरर है कितना, काम का एरिया कौन सा था, ये वाला, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो आई लेवल है उसको ग्राउंड से आधा डिस्टेंस कर दो, उतनी उसकी पोजीशन होनी चाहिए। यानी कि इसकी 1 मीटर ऊपर रखा होना चाहिए था, 1 मीटर ऊपर रखा होना चाहिए था, और 1 मीटर का होना चाहिए था, यानी कि ये मिरर होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं है कितना अपने पास, 0.8 मीटर रखा है और 0.5 मीटर है, तो ये 0.2 तो काम का है ही नहीं, तो 0.3 काम का है, और 0.3 काम का तो उसकी दुगनी इमेज बनेगी, यानी कि 0.6 मीटर की इमेज बनेगी। ये ट्रिकी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, हाँ या ना वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कर लो फटाफट से नोट डाउन जल्दी से, मतलब जो मन में आए वो नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। चलो पॉज करो, नोट डाउन करो, अब चलते हैं आगे। अच्छा बस, और क्या, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में एंगल ऑफ डेविएशन करा दूंगा, ठीक है, रोटेशन ऑफ मिरर करा दूंगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट करा दूंगा। बड़ी ही जल्दी हम वहाँ मूव कर जाएंगे, कहाँ पे, वेलोसिटी वगैरह में मूव कर जाएंगे। फिर बड़ी ही जल्दी हम स्फेरिकल मिरर में मूव कर जाएंगे, फिर स्फेरिकल मिरर बहुत लंबा चलने वाला है। फिर उसके बाद हम जाके स्लैब में मूव कर जाएंगे, स्लैब के बाद प्रिज्म में मूव कर जाएंगे, प्रिज्म के बाद लेंसेज में मूव कर जाएंगे, लेंसेज के बाद कॉम्बिनेशन में मूव कर जाएंगे। 100 तरह की चीज़ें हैं भाई, बहुत बड़ा है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब भी इतना ही कर लो, बहुत है। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, बाय, टेक केयर।